हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपको सभी को पता है, एग्ज़ाम फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और लगातार अब एग्ज़ाम सीज़न स्टार्ट होने से एग्ज़ाम लगातार होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, चाहे वो सीजीएल से शुरू होकर कितने भी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर टीसीएस के द्वारा कराए जाने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो स्टार्ट होने वाले हैं। हाल ही में हमारा जो सीजीएल है वो 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रामबाण होते हैं। तो जो हमारा आज का जो हमारा जीएस का सीजीएल का और इसमें हम टीसीएस के द्वारा जितने भी पेपर आते हैं जीएस से रिलेटेड वो हम सब कवर करेंगे। हाल ही का जो हमारा लास्ट अप्रैल में हुआ था सीजीएल का, उसका आज हम टीयर 1 का शिफ्ट फर्स्ट का देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई ऊर्जा होती है। 2 दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल या विशेष शक्तियों का जो अधिनियम था 1958 का, जिसे आसफा एक्ट बोलते हैं, के तहत पूरे किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया था? किस राज्य को किया था अशांत घोषित? तो नागालैंड को। आसफा एक्ट 1958 के तहत 2020 में गृह मंत्रालय ने 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता था? राजकमल झा ने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार द सिटी एंड द सी के लिए जीता था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से कौन सदस्य एक थे? राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म, कम और सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन्हें ठंडे और अधिक सघन पदार्थों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? इसी को कहा जाता है संवहन या कन्वेंशन। संवहन या कन्वेंशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता है? सुदर्शन साहू 2021 पद्म विभूषण के विजेता रहे हैं। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो 1979 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनकी जगह पर कौन आए थे? चरण सिंह मोरारजी देसाई की जगह पर 1979 में प्रधानमंत्री बने थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, सही है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की है। उसके बाद उनका जन्म स्थान गुजरात था, ये भी ठीक है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी ठीक है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, ये गलत है। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? 4 संस्थानों को, क्षेत्रीय संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं का निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है? तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के लिए कौन सी सेवा बनाई जा रही है? कौन सी योजना है? पीएम वानी योजना बनाई जा रही है। और ये किससे संबंधित है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने से संबंधित है। गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्राणु या नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो नेफ्रॉन को किसकी इकाई संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है? गुर्दे की या किडनी की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है वृक्राणु को।
निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद के लेखक थे और जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण विवरण दिया था? तो किताब उल हिंद किसकी है? अल-बरूनी की किताब है। तो अल-बरूनी की किताब क्या है? किताब उल हिंद अल-बरूनी की है। निम्नलिखित में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए AB डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था? किसके लिए खेला था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए AB डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था। 14th क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था? तो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष 2021 जनवरी में उमेश शर्मा को चुना गया था। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। सतलुज नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो टोयोटा ओपन महिला का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? कैरोलिना मारिन के द्वारा बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब जीता गया था। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लबिंग महोत्सव किस घाटी में मनाया गया था? तो नुब्रा घाटी में लेह में आइस क्लबिंग महोत्सव पहली बार मनाया गया था। 19th क्वेश्चन है, बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेघालय में बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी या पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य स्थित है। तो 20th क्वेश्चन है, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या डैश वर्णों का एक कोड है। तो कितने वर्णों का कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है? तो ये कोड कितने वर्णों का होता है? 22 वर्णों का ये कोड होता है और इसका उपयोग होता है RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान के लिए होता है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? 1950 में हुई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931 और 1932। तो जो पहला होता है वो 1930 में होता है, दूसरा होता है 1931 में और तीसरा होता है 1932 में। तीनों ही अधिवेशन में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया जाता है और दूसरे जो अधिवेशन होता है, दूसरा सम्मेलन होता है, इसमें गांधी जी के द्वारा लंदन में भाग लिया जाता है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? लंदन में होता है। कब होता है? 1931 में आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? आवेग की विमा रैखिक संवेग के विमा के समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर या नगर नहीं है? तो जो पश्चिमी तट पर कौन सा शहर है या नगर है जो नहीं बसा हुआ है? सूरत पश्चिमी तट पर है, कारवर भी है और मंगलोर भी है, जबकि गोपालपुर पूर्वी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर नहीं है। और आज का आखिरी प्रश्न है, Which of the following is the application of sciences such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law and to the identification of various facts of civilian investigation? So the answer is forensic science. So आज जो हमारा SSC CGL का शिफ्ट फर्स्ट का Tier 1 का पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।